मैं आ रहा हूं आपके पास करने आपके बिजनेस का विकास। जुड़े रहिएगा मेरे साथ बिकॉज अब की बार उत्तराखंड की है बात। नमस्कार साथियों, ओनर ऑफ दिस चैनल, फाउंडर एंड सीईओ जीएमटी के मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। ना कोई टिप्स लाया हूं, ना कोई ट्रिक्स लाया हूं और ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूं। तो मतलब बात कुछ स्पेशल जरूर है। बिल्कुल सही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आ रहा हूं देवों की नगरी उत्तराखंड। पहली बार उत्तराखंड आ रहा हूं तो किसी मकसद के साथ जरूर आ रहा हूं। बिल्कुल सही। तो मकसद बताने से पहले आप इनसे मिलिए। इनको तो आप जरूर जानते होंगे। इनका नाम है मिस्टर शौर्य भटनागर। इनको आपने कई बार देखा होगा हमारे चैनल पर। सबसे पहले ये एज अ महा डिबेट इवेंट का जो हुआ था हमारे इवेंट, तो उसका एक पार्टिसिपेंट के रूप में ये हमारे साथ आए थे और इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अगली बार एज अ प्रोफेशनल जज ये हमारे साथ महा डिबेट इवेंट में ज्वाइन हुए। कई बार आपने एज अ मीडिया पार्टनर इनको हमारे वेबिनार में देखा होगा, मगर पहली बार मैं खुद इनसे मिलने इनके राज्य उत्तराखंड जा रहा हूं। अब उत्तराखंड में स्पेशली ये जो रुड़की और हरिद्वार है, ये दोनों शहरों से बहुत ही तगड़ा बुलावा आया है कि अब तो उत्तराखंड जाना ही जाना है। तो साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि मैं ना इनको अपना आइडल मानता हूं। आज जिस स्टेज पर पहुंचकर मैं आपको इंस्पिरेशन दे रहा हूं, आपको एक मोटिवेशन दे रहा हूं, आपके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बन चुका हूं। एक समय ऐसा भी होगा जब मुझे भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल सोर्स या इंस्पिरेशन की बहुत जरूरत होगी और वो इंस्पिरेशन कोई और नहीं, मेरे लिए शौर्य भटनागर थे। बिल्कुल सही। अब इन्होंने एज अ उंगली पकड़ के जैसे किसी बच्चे को एक रास्ते तक नहीं ले जाते हैं कि उसकी मंजिल, जब जैसे कोई स्कूल होता है तो छोटे से बच्चे को घर से स्कूल कोई ले जाता उंगली पकड़कर, तो ऐसा ही इन्होंने भी मेरे साथ किया। पूरा हैंड होल्डिंग कर कर ये मुझे आज इस स्टेज पर पहुंचा चुके हैं। तो मैं खुद इनसे मिलने आ रहा हूं पहली बार। अब टेक्नोलॉजीज का इतना जमाना आ गया कि हम लोग लगता ही नहीं है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। कितनी बार हमने आपस में कॉलिंग पर बात करी, कितनी बार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करी है, कितनी मीटिंग्स, कितने वेबिनार और कितने ये इवेंट्स हम लोग साथ में कर चुके हैं, मगर पहली बार लाइव आ रहा हूं तो उसका एक्साइटमेंट कुछ और ही होता है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैंने कहा कि इस फील्ड में सबकी फील्ड का इंस्पिरेशन कोई और होता है। अगर मैं क्रिकेट में जाऊं तो मेरा इंस्पिरेशन कोई और होना चाहिए, अगर मैं डांसिंग में जाऊं तो मेरा इंस्पिरेशन कोई और होना चाहिए, मगर इस फील्ड में मेरे इंस्पिरेशन ये कैसे बने? क्योंकि ये खुद इस फील्ड से जुड़े हुए थे। अब थे मैंने क्यों बोला, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुड़े हुए थे मतलब कि इन्होंने इस फील्ड को बंद नहीं कर दिया, इस फील्ड का त्याग नहीं कर दिया है। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती कैमरे को फेस करना। कैमरे को फेस करना तो छोटी बात होती, मगर हर किसी के बस की बात ये नहीं होती। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि इन्होंने इस फील्ड को छोड़ दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने आप को एक समाज को समर्पण कर दिया। ये बन चुके हैं आज एक समाज सेवक। और पूरे रुड़की में तो ये फेमस हैं ही, और कुछ दिन बाद ऑल ओवर इंडिया में भी फेमस होने से इनको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो समाज सेवक मैंने बोला, तो आपको बताना चाहता हूं कि रुड़की में इन्होंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन ओपन करी है जिसका नाम है उद्गम एनजीओ। बहुत प्यारी, बहुत अच्छा नाम है, तो काम भी बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होता है। ये लोग एक छोटे से बच्चे से लेकर एक सीनियर सिटीजन तक की मदद करते हैं। जितना इनसे हो पाता है वो हर कोशिश करते हैं। यहां तक कि इंसान ही नहीं, जानवरों को भी ये अपना पूरा प्यार देते हैं। अच्छा, बात करूं अगर टैलेंट की, तो ये हर उस इंसान को
जिसको अपना टैलेंट पेश करने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है, महंगी महंगी फीस भरनी होती है। ये उनके लिए स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, और उसको पूरे सम्मान के साथ। ये पूरा सोशल मीडिया जो इतना बड़ा इनका नेटवर्क बन चुका है, उस पर ये प्रसारण करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये उद्गम एनजीओ। इसके ऊपर तो एक स्टडी बहुत ही जल्द लाने वाला हूं आपके साथ। अब उद्गम एनजीओ के कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताया, डेट स्पेशल फॉर वुमेन्स, स्पेशल फॉर चिल्ड्रंस, स्पेशल फॉर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, स्पेशल फॉर एनिमल्स केयर। तो एनिमल्स केयर जो उद्गम अम्ब्रेला इनका डिपार्टमेंट है, उसके आज शौर्य भटनागर हेड बन चुके हैं। अब ये जो उद्गम एनजीओ है ना, अब सक्सेसफुल इंसान की अगर मैं दूसरी टिप्स आपको दूं तो गौर से सुनिएगा। पूरे समाज को अपने साथ लेकर चलने के लिए आपको हमेशा पहला कदम आपको अकेले बढ़ाना पड़ता है। और ये बिल्कुल सही है। ये बात किससे मुझे सीखने को मिली? इस उद्गम एनजीओ के फाउंडर कौन? मिस्टर शिवम राणा। इनसे तो मैं आपको जरूर मिलवाऊंगा। इन्होंने ये सीख दी कि पहला कदम कैसे अकेले बढ़ाएं, और आज इनके पास इतना बड़ा मैन मेड लैंड पर जो नेटवर्क बन चुका है, जो काफी विस्तार से अब बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया। एक बार मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग, आपके ड्रीम्स क्या होंगे? बहुत सारा पैसा कमाना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना, वो गोवा के बीच में मस्त ऐसे लेमनेड पीते हुए फोटो खिंचवाना। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। इनका मानना है कि हर वो बच्चा जो फुटपाथ पर आज भी भूखा सोता है, मैं उसको खाना खिला पाऊँ, उसकी पेट की भूख भर पाऊँ, ये इनके सपने होते हैं। तो इनसे भी मैं आपको जरूर मिलवाऊंगा। आज उद्गम एनजीओ इतना बड़ा बन चुका है ना, मैं जितने नाम लूं वो कम पड़ जाता है। उद्गम एनजीओ में ऐसे तमाम लोग हैं जिस पूरे एनजीओ को आज विस्तार कर रहे हैं। क्या विस्तार कर रहे हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया, तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं मिस्टर वंश भारद्वाज से। वंश भैया यार बहुत 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 एक्साइटेड पर्सन है यार। इनका मकसद है, खुद तो मोटिवेट रहते हैं, सातों दिन 24 घंटे ऑलवेज मोटिवेट। इनसे बात करके ना, मुझे भी जब पहली बार मैंने इनसे बात करी थी, बहुत खुशी मिली। तो अपना मोटिवेट रहकर दूसरों को भी मोटिवेट रखना इनका काम है। बहुत ही बढ़िया पर्सन है, आपको जरूर मिलवाऊंगा। आपको भी इनसे बहुत मिलकर बहुत खुशी होगी। इनकी बातों में वो जो जोश है, वो जो प्यार भरा इनका मैसेज जो आते हैं, बहुत पसंद आते हैं मुझे। इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि मुझे तो बहुत एकदम बढ़िया लगता है। मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे तमाम लोगों से जो आज उद्गम एनजीओ को आगे बढ़ा रहे हैं। सफर तो बहुत छोटा सा है, कहाँ लखनऊ और कहाँ उत्तराखंड, तो मगर इस सफर में जितने एक्साइटमेंट है वो मैं आपको शो नहीं कर पाता हूँ। तो बस देरी किस बात की है, चलते हैं सीधे उत्तराखंड। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, बिना बताए लाइक बटन दबाने के लिए, हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इंडिया का यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनाने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।